मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड हिंदी में लेसन नंबर 11 बाघ, अमीरा बहन और बाघ जो हमारा लेसन था वो फिनिश हो गया। ओके, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो चलो बेटा, सबसे पहले सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 96। पहले हम एक्सरसाइज देख लेते, फिर वीडियो में पीडीएफ है, वो पीडीएफ में से आप देखकर नोटबुक में उससे अच्छे से लिख देना। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पेज नंबर 96 कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। ओके, तो कहानी में जो बाघ था उसको क्यों खतरनाक बताया गया था? क्योंकि वो क्या कर रहा था? हाँ, शिकार कर रहा था जानवरों का और इंसानों का। इस वजह से वो सबको मार डालता था, इसको खा जाता था। इस वजह से उसको एक खतरनाक जानवर बताया गया। चलो नीचे दी गई सूची में, चलो आपको नीचे क्या दिया है रीड करो। चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। ये इसमें से चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग, इसमें से तुम्हारी समझ में मतलब आपके लिए कौन सा खतरनाक चीज है वो आपको लिखनी है और क्यों वो बताना है। तो चलो, इस सूची में सबसे खतरनाक चीज कौन सी? आग। क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य की भी जान जा सकती है। तो चलो बेटा देखो, चाकू, तो चाकू तो लगेगा तो हम उसे पाटा पट्टी मलहम पट्टी करेंगे तो वो अच्छा हो जाए। बिजली, बिजली का करंट हमें लगता है तो स्विच ऑन या ऑफ होगी तो उसमें है तो खरा, मतलब वो खतरनाक चीज तो है, पर उसे फिर उसके हम इलाज करके अच्छे हो सकते। टूटा हुआ कांच, कांच पे टूटा हुआ कांच कहाँ पे फंस जाता है तो उसे निकाल कर हम दवाई लगवा लेते तो अच्छा। और आग, आग लगती है तो कैसा, यहाँ पे बनता है वो, इस रूम में आग लगी तो ये बढ़ते ही जाएंगे, उसे मुश्किल है बुझाना। तो सबसे खतरनाक चीज कौन सी? आग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। कि आपको सोचना है कि मीरा बहन ने क्या फैसला किया था कि मैं बाघ को भी धोखे में रख के उसे पिंजरे में केज में कैप्चर नहीं करूँगी। तो चलो आंसर में आपको लिखना है, एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। बाघ कभी भी अक्सर आदमी को खा सकता है, आपके जानवरों को भी खा सकता है। दूसरे ग्रामीण ने कहा होगा कि किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदार होगी, वो बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? देखो कि आपने जो बाघ को ऐसे ही पिंजरे में ऐसे ही केज को बंद कर दिया और बाघ को पकड़ा नहीं, पर किसी जानवर या किसी इंसान को बाघ ने शिकार कर लिया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन सब लोग करने लगे होंगे। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आप लिख लो, हम आगे देखते हैं।
चलो बेटा, सबने लिख लिए 2 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। ओके, वो फिनिश कर दिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक है या नहीं। चलो आपको रीड करो। चलो, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते, उन पर गोल लगाओ। तो आपको क्या करना है, ये वर्ड्स लिखने और उस पर सर्कल बनाना है। चलो, भैंस आपके लिए खतरनाक है, यस और नो। बफेलो मतलब हाँ, यस, भैंस हमारे लिए खतरनाक है नहीं। चलो चीता, तो चीता खतरनाक है, शिकार कर लेगा इंसान का। बकरी, कुत्ता, बिल्ली। चलो उनमें से देखो कौन कौन से आपके लिए खतरनाक है। तो हाँ, भैंस नहीं है, चीता खतरनाक है। बकरी, कुत्ता, बिल्ली। कुत्ता भी आपको काट लेगा तो आपको हड़कवा जैसी बीमारी हो जाती है। बिल्ली भी नहीं। चूहा, सांप, सांप भी खतरनाक। सांप आपको काटता है, डंक मारता है तो उसका जो जहर है हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और हमारी मौत हो जाती है। बिच्छू भी ऐसा ही है। कछुआ खतरनाक नहीं है। केचुआ वो भी नहीं है। तिलचट्टा, वो कबूतर तो अच्छा है। भालू, हाँ। तो आपने जिनके नाम पर तुमने गोल बनाया वे कब खतरनाक हो सकते, वो आपको लिखना है। ओके, तो चलो हमने किस किस पे गोल बनाया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो बेटा, चीता हमारे लिए क्या है, खतरनाक। ओके, फिर दूसरा क्या है, बकरी नहीं है, कुत्ता हमारे लिए खतरनाक है। कुत्ते के बाद सांप, बिच्छू भी हमारे लिए खतरनाक है। ओके, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा और लास्ट में भालू। भालू को यहाँ भालू भी हमारे लिए खतरनाक है। तो आपने वो हमने जो लिखा, देखो चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू और भालू, तो ये हमारे लिए कैसे खतरनाक है ये हमें लिखना है। तो चलो बेटा देखो पहले, चलो चीता जब जंगल में भागकर शहर और आदमियों को अपना शिकार। चलो चीता जब, जैसे हमने लेसन में देखा था, बाघ गांव में आ गया था तो बाघ ने क्या किया था, गाय का शिकार कर लिया था। वैसे ही चीता भी कोई भाग के जंगल में से भाग के किसी गांव या शहर में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, कोई भी जानवर या इंसान का शिकार कर लेगा। इस वजह से कुत्ता जब पागल हो जाए और काट ले। चलो कुत्ता जब हम बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं बोलते हड़काए थे कुतरू, ओके, तो वैसे ही हड़कवा लगता है कुतरे को। कुत्ता जब पागल बन जाता है तो वो क्या करता है, सबको काटने लगता है। ओके बेटा, तो आपको यहाँ पे वैसे लिखना है। फिर सांप PDF में है, ये वीडियो में देखो बेटा। सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है। सांप को हम जब हैरान करते तो वो हमें डंक मार सकते हैं। और बिच्छू के डंक के दर्द जान जा सकती है। ओके, जब बिच्छू काटता है तो उसके डंक से हमें जान भी जा सकती है, तो वैसे खतरनाक है। चलो ये क्वेश्चन आप लिख लो, आगे हम फिर देखते हैं। चलो बेटा, भालू तो रह ही गया, तो भालू भी क्या है,
कैसे, जैसे चीता आएगा बाजार में वैसे भालू भी जब आता है जंगल में तो भागकर आबादी में आकर लोगों पर गावा बोल देता है। तो मतलब लोगों पर क्या करता है, अटैक करता है वैसे। ओके, तो चलो लिख लो पहले बेटा, अच्छे से अच्छे राइटिंग निकाल के आपको लिखना है। जैसे आपके ग्रुप में मैसेज आया होगा कि आपको अपनी नोटबुक चेक करवानी है, भेजनी है। तो हमारा जो आगे वाला था वो लेसन बुक भी फिनिश हो गया है और आज इस वीडियो में भी आप वीडियो देखकर अच्छे राइटिंग निकाल कर आप ये लेसन भी फिनिश कर लेना। ओके, तो चलो सबका हो गया बेटा इतने तक, तो हम आगे देखते हैं। ओके, तो चलो आगे का पेज नंबर 97 निकालो अभी। चलो बेटा क्या क्वेश्चन है, पिंजरा। तो चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। चलो मैंने आपको लेसन में ही बताया था कि घर में चूहा आ जाता है तो मम्मी क्या करती है, बताओ, बताया था ना मैंने लास्ट टाइम आपको। हाँ, तो क्या करती है मम्मी, हाँ, अंदर रोटी चिपका के लगाती है और फिर जब जो रैट है अंदर वो चूहा, ओके, वो आएगा और क्या रोटी को जैसे ही खाने लगेगा वैसे ही दरवाजा बंद हो। चलो बेटा देखते हैं। चूहा पकड़ने के पिंजरे में दोनों तरफ से मुड़ा हुआ एक तार जाली में लगा हुआ, ओके, दोनों तरफ से मुड़ा हुआ मतलब आंकड़ा, तो जाली में लगाया हुआ होगा। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे के कोन को रोकता है। ओके, दरवाजे के जो है दरवाजे उसको रोकता है, वैसे दरवाजा होगा उस पर हम वो आंकड़ा अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है। ओके, अंदर की तरफ मैंने बताया ना उसमें क्या होगी, रोटी लगाई होगी। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कूड़ा निकल जाता है और झटके से दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही कहा तो ऊपर का जो कूड़ा है वो क्या होता है, खुल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। वह दरवाजा फिर नहीं खुलता जिस कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता। जब तक उसको हम पुश करके खोलेंगे नहीं तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा और तब तक वो चूहा अंदर ही रहेगा। ओके, चलो सेकंड, बाहर क्यों नहीं आ पाता, मैंने बताया ना, तो वे इस तरह गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है गलत हो, क्यों। तो चलो, किसी आजाद पशु और पक्षी को हम पिंजरे में, ये लोग सब पालते हैं ना, और उसको पिंजरे में तो नहीं रखना चाहिए। हाँ, हमें पालना चाहिए पर उसको कैसे, देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे कबूतर हम दाना बनाते तो वो चखने के लिए आते, चुगने के लिए, तो वहाँ पे हम उसकी सेवा कर सकते, पर वैसे ही हमें बांध के नहीं रखना चाहिए कि उसे खुला छोड़ना चाहिए। तो चलो बेटा आंसर में क्या लिखना है, किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में कैद करने रखना गलत है, उसके प्रति एक अन्याय हो रहा है। स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। जैसे कि भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम गांधी बापू ने लड़ाई करके हमारे देश को आज़ाद किया ना, तो वैसे ही पशु और पक्षी को भी उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसका प्राकृतिक स्वभाव, आदतें, खाना पीना, चलना फिरना, उड़ना आदि प्रभावित हो जाता है। ओके, तो वो प्राकृतिक, जब जैसे हम लोग अपनी खुद की जो मर्जी हो, इच्छा हो वो सब करते, तो पशु और पक्षी को भी, ओके, पक्षी को भी अपनी खुद की इच्छाएं जो है वो पूरी करनी चाहिए, उनको आज़ाद रखना चाहिए। ओके, चलो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग लिख लो, हम आगे देखते हैं।
वगैरह सबने अच्छे से लिख लिया। तो चलो हम आगे देखते हैं क्यों और कैसे। अपने मन से सोचकर आपको लिखना है। ऐसे ऐसा कैसे किया होगा आपको अपने मन से सोचकर लिखना है कि ऐसे कैसे हुआ होगा। चलो, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? तो चलो कैसे फैल गई थी बाघ की खबर सबको? हाँ, गांव छोटे होते उसकी आबादी बहुत कम होती है। आबादी मतलब गांव में छोटे छोटे गांव है वहाँ पे। तो वहाँ पे बस्ती बहुत ही कम, लोग कम हो गए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुँचाने में देर नहीं लगती। इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल गई। छोटा सा गांव है और ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, तो खबर जल्दी से पहुँच जाती है। वैसे चलो, लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। तो क्यों पहुँचे? चलो बताओ क्यों पहुँचे थे बेटा? हमने पाठ में सीखा था ना, लेसन में क्या सीखा था? बाघ गांव में आ गया था, तो उसका सॉल्यूशन बाघ को कैसे पकड़े और गांव से बाहर निकाले। तो सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि इसका कोई न कोई कारण जरूरत निकालेगी। ओके, लोगों को एक ट्रस्ट था, मीरा बहन पर विश्वास था कि हम अपने प्रॉब्लम लेके मीरा बहन के पास जाएंगे तो हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो इस वजह से वो लोग गए थे। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया। कैसे? चलो, कैसे बंद हुआ था? हाँ बताओ, सोचो। पाठ में मैंने बताया था ना आपको, लेसन में क्या हुआ था? मीरा बहन को लगा कि हम इंसानों ने पर जानवरों के साथ भी चीटिंग करनी नहीं चाहिए। इस वजह से मीरा बहन ने क्या किया था? पिंजरे का दरवाजा, इसका जो डोर था वो बंद कर दिया था। मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने बताया ना कि उनको लगा कि धोखे में बाघ को भी हम रह सकते नहीं है, इस वजह से बंद कर दिया था। चलो, ये 3 क्वेश्चन लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलो बेटा, आज हम इतने तक देखेंगे। आगे का जो है सॉल्यूशन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो मैंने इतने क्वेश्चन आपको समझाए और आपको ये वीडियो में से देखकर, PDF में से देखकर आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और फिनिश करना है। ओके, और क्वेश्चन आंसर जितने भी आज हमने फिनिश किए वो आप सबको याद करना है। ओके, थैंक यू।